प्रिय विद्यार्थियों, मैं नीतू शर्मा हर्ष निकेतन हायर सेकेंडरी से। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का इतिहास हजारों वर्षों की कहानी है। एक दिन में कोई भी कहानी नहीं लिखी जाती। कोई भी साहित्य हजारों वर्षों का क्रमबद्ध स्वरूप होता है। वर्तमान काल में आप जो हिंदी का स्वरूप देख रहे हैं, प्रारंभिक रूप में खड़ी भाषा के रूप में इसका जन्म हुआ और आज ये व्याकरणबद्ध, परिष्कृत, परिकाश, क्रमबद्ध रूप में आपके सामने उपस्थित है। हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत सारे साहित्यकार आए जिन्होंने हिंदी साहित्य को लिखने का प्रयास किया, उसे क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। हिंदी साहित्य के इतिहास को समय अवधि में विभाजित किया। आज हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न भिन्न साहित्यकारों ने इसे अपने अनुसार इसका अलग अलग नामकरण किया। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आदिकाल है, दूसरा मध्यकाल है जिसे हम भक्ति काल के नाम से और रीतिकाल के नाम से जानते हैं। अब मध्यकाल को 2 वर्गों में विभाजित किया है। मध्यकाल को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। मध्यकाल को भक्ति काल और रीतिकाल। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं। और फिर आधुनिक काल। अब अलग अलग साहित्यकारों ने इसका अलग अलग नामकरण किया है। आदिकाल को 700 से 1400 ईस्वी माना गया। भक्ति काल को 1400 से 1700 ईस्वी माना गया। रीतिकाल को 1700 से 1850 या 1800 माना गया और आधुनिक काल को, जिसे हम गद्य काल भी कहते हैं, 1850 से आज तक। अब आदिकाल के बहुत से साहित्यकारों ने अपने अनुसार नामकरण किए। आदिकाल नामकरण जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया हुआ है। चारण काल जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने दिया है। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है और सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतायन जी ने दिया है। अब आदिकाल के बाद भक्ति काल। भक्ति काल को 2 वर्गों में विभाजित किया, एक निर्गुण और दूसरा सगुण। निर्गुण को कारों ने अपने अनुसार नामकरण किए। आदिकाल नामकरण जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया हुआ है। चारण काल जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने दिया है। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है और सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतायन जी ने दिया है। अब आदिकाल के बाद भक्ति काल। भक्ति काल को 2 वर्गों में विभाजित किया, एक निर्गुण और दूसरा सगुण। निर्गुण को पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया गया, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। सगुण को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अब इनके प्रवर्तक कवि जो हैं, ज्ञानाश्रय जो धारा थी हमारी, उसे हम संत काव्य धारा भी कहते हैं, जिसके प्रवर्तक कवि नानक माने गए। प्रेमाश्रय जिसे हम सूफी काव्य धारा भी कहते हैं और इनके प्रवर्तक कवि मलिक मोहम्मद जायसी माने गए। राम भक्ति जो कि सगुण भक्ति शाखा के में आते हैं, उनके प्रवर्तक कवि तुलसीदास जी माने गए। कृष्ण भक्ति इनके प्रवर्तक कवि सूरदास जी माने गए। इसके बाद रीतिकाल। रीतिकाल को भी अलग 3 वर्गों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। अब इनके भी प्रवर्तक कवि हैं। रीतिबद्ध के प्रवर्तक कवि जो हैं वो केशवदास जी हुए। रीतिमुक्त इनके जो प्रवर्तक कवि हैं उन्हें गणानंद कहा गया और रीति सिद्ध इनके जो प्रवर्तक कवि हैं उन्हें बिहारी कहा गया। इसके अनुसार इसके बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल इसे भी भारतेंदु, इसके भी 5 भाग हैं। भारतेंदु जिसे नवजागरण काल कहा गया, द्विवेदी स्वच्छंदतावाद कहा गया, छायावादी युग भी इसी में आता है, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग जो आज भी चल रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, उनके अनुसार काल विभाजन जो है
उन्होंने कालों को, उन्होंने वीरगाथा काल जो आदि काल है उसे वीरगाथा काल नाम दिया है और उसका समय है 1050 से 1375। उसके बाद भक्ति काल आता है। भक्ति काल का समय 1350 से 1700 और इसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसे भक्ति काल नाम दिया गया। रीति काल जिसे उत्तर मध्य काल भी कहते हैं 1700 से 1900 और गद्य काल जिसे आधुनिक काल कहा जाता है 1900 से आज तक। अब ये समय अवधि भिन्न है क्योंकि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार दी गई है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने पढ़ा हिंदी साहित्य का इतिहास। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।